राजधानी भोपाल में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आज मंत्रालय में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है और कुछ मुद्दे हैं जिन पर जल्द ही सहमति बना ली जाएगी। सरकार का उद्देश्य है सभी वर्गों को आरक्षण का हक मिले। आज महत्वपूर्ण बैठक थी। माननीय सिलावट साहब, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी, हमारे इंदर सिंह परमार साहब और मैं और विजय शाह जी अभी थी नहीं, लद्दाख है। ऐसे 5 लोग उसमें है। अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री महोदय हैं। तो लगातार हम सभी से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि पदोन्नति में व्यवस्थित रूप से सभी से संवाद करके, चाहे वो सपाक्ष के नेता हो, चाहे वो अजाक्ष के नेता हो, इसके अलावा भी कई संगठन उन सबसे संवाद करते हो एक ठीक सा रास्ता निकाल के, क्योंकि सरकार की मंशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट हम लोग को निर्देश भी है कि सबको सुन के व्यवस्थित तरीके से सबको आरक्षण का लाभ हो जाए, चाहे हमारे सामान्य वर्ग के बंधु हों या हमारे SC ST OBC वर्ग के बंधु हों। तो उस पर हम लोग की चर्चा हो गई है। आगे मीटिंग हम मंगलवार को जब भी कैबिनेट होगी उस समय बुलाएंगे। तो इन सबसे भी हमने बातचीत की है। हम सब लोगों ने सामूहिक भी बात भी की और व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की है। लगभग 90% विषयों पर सहमतियाँ बड़े आसानी से सबकी बन गई हैं। एक आध पॉइंट्स कोई है उस पर एक बार फिर हम लोग उनको बुलाएंगे बातचीत करके और उसका एक रास्ता निकाल के और निर्णय करेंगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन करा वहाँ पे और कह रहे हैं कि गायों की स्थिति, कमलनाथ सरकार ने तो गौशालाएं बनाई थी, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है वो गौशालाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है क्योंकि उनके लिए बजट नहीं उपलब्ध। नहीं, बजट की व्यवस्था हमारी सरकारों ने की है, उनको व्यवस्थाएं भी की है। हम इस पर और आगे मॉडल पे जा रहे हैं। आगे मॉडल पे कि समाज में कई संत हैं, कई महंत हैं, कई पीठ है। पीठ का मतलब कई शंकराचार्य से लेकर कई प्रकार के देश में पीठ है, मध्य प्रदेश में भी है। कई समाज से भी हैं, कई सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं। तो कल बैठक में भी इस प्रकार की चर्चा आई थी। उन सबको भी हमने आमंत्रित किया है कि कोई गौशाला को अगर एडॉप्ट करना चाहे तो हम उनको देने के लिए तैयार। कौन से व्यवस्थित संगठन जो वास्तव में गौशालाएं चला रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हमारी सरकार करेगी भी। तो ऐसे कई विषयों पे हम लोग जा रहे हैं। आगे चल के एक ये भी कल्पना कर रहे हैं कि गौ अभयारण्य कैसे हो सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए गाय की चिंता करना ये हमारा दायित्व है, ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। मूल रूप से समस्या क्या हुई कि चरनों की जब पहले समस्या नहीं आती थी, आपको ध्यान होगा, जब से गाय का आपने पूरी ज़मीन ही छीन ली। एक्चुअली उनका चारा, जहाँ पे वो खाना खाती थी, जो अपना चारा खाती, वही सब छीन ली। इसके कारण कांग्रेस अपने गिरेबा में जाके इस प्रकार का जो कर रहे हैं नाटक बंद करे। सर, कांग्रेस का ऐसा उस समय उन्होंने कब्जा करा दिया है। उस समय उन्होंने कब्जा करा दिया है, मेरा कहना, उस समय उन्होंने कब्जा करा दिया है। उस समय चरनोई की ज़मीन को जो है ना लोगों को जुटवा दिया। उस समय आपको ध्यान होगा दिग्विजय सिंह की सरकार, बड़ा विषय था, हम लोगों ने कई बार उठाया भी था। तो उस पर सरकार जो है ना, जो बेहतर कार्य हो सकता है उस पर हम लोग करेंगे। सर, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि पीसी शर्मा को तो ये विवेक नहीं है कि महात्मा गांधी जी 2019 में और 20 में सरकार में थे। तो पीसी शर्मा का कोई गंभीरता से कोई लेता भी। पीसी शर्मा को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है तो थोड़ी झक्की में रहते हैं, थोड़ा डिगमगाए रहते हैं, तो थोड़ा उनको सरकार जाने से आपको अभी नहीं। गायों को लेकर सर, कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि गायों को लेके एक्चुअली क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक्चुअली आप पूरा अध्ययन करिए हिंदुस्तान के, भारतीय संस्कृति में सबकी व्यवस्थाएं थी, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे वो मतलब जो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, प्रकृति में सभी की आवश्यकता है। ये इसमें जो है ना चरनोई की व्यवस्था आदिकाल से, अभी से नहीं, आदिकाल से चरनोई की व्यवस्था हर गांव में एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था होती थी, जिसमें हमारी गाय भी चरती थी, बैल भी चरते थे, गाय के बछड़े भी चरते थे, ये सब भी चरते। तो चारा होता था। चारा सामूहिक रूप से पूरे गाँव ने वो जगह छोड़ी थी। अभी से नहीं, पहले से, आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद तक। दिग्विजय सिंह जी माननीय जब मुख्यमंत्री बने, आपको ध्यान होगा कि चरनोई की ज़मीन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। चरनोई की ज़मीन में उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह थे, कई जगह कब्जा करा लिया। उसके कारण क्या हुआ कि गाय जो है ना कहाँ जाए, उनका भोजन तो आवश्यक है।
तो चरनोई की ज़मीन क्या हुआ करती थी कि उस समय जब इनको छोड़ते तो चरनोई की ज़मीन में जाते तो अपने चारा मिलता था, चरती भी थी और लोग अपना शाम के अपने घरों पे अपने आप भी आ जाते थे, कुछ लोग अपने आप उनको पकड़ के भी लाते थे, अपने बांध के रख लेते थे। तो कांग्रेस के उस समय की तत्कालीन सरकार जिम्मेवार है। अभी एक बैरसिया घटना के बारे में शायद आप बोल रहे हैं, उस पर सर ये कह रहे उच्च हैं जांच संवर्धन आयोग को ये जो बना है लग रहा है वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी के 100% योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। और जिस जिला मुझे दिया है मुझे लगता है कि एक हमारे असीम अरुण करके है, IPS अफसर थे, बहुत खांटी के हर्षद ईमानदार आदमी थे, कानपुर में कमिश्नर थे, ADG रैंक से इस्तीफा देके हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके यहाँ रिलेटिव भी मध्य प्रदेश में भी है। तो ऐसे अच्छे चेहरे अच्छे लोगों को उतारा है, जनता जनार्दन की कृपा है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उस समय देखेंगे योगी आदित्यनाथ के समय से रात के 11 बजे भी बहन बेटी स्कूटर से रेलवे स्टेशन अपने घर तक सुरक्षित आने की स्थिति में। तो इस प्रकार का बेहतर जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अन्य प्रकार की ट्रांसपेरेंट सरकार बनी, जनता की सरकार बन चली है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पॉलिटिकल समझदार है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देगी। सर एक आखिरी सवाल मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।